साथियों राम राम प्रणाम। भैया आरएसएसबी ने अपने भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया। जी हाँ साथियों, अब सभी विद्यार्थियों को ओटीआर में एडिट करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को एडिट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है भैया, तो लास्ट तक अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ आपके परिवारजन, दोस्त सभी को शेयर कर देना, वरना भैया 1 सेकंड लगेगा, सिलेक्शन के बाद में भी आप बाहर हो जाओगे। यह साथियों अभी अभी आरएसएसबी ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है और कंप्लीट साफ साफ कह दिया गया है कि भैया ओटीआर में एडिट कर लो, सबको एडिट करना है। और खास बात यह है, अगर गलती करी तो सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा माजरा समझ लो। आपके जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि तैयारी कितनी कर लो, अगर फोरम ही सही नहीं बनने में आएगा, ओटीआर ही गलत है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात देखो यहाँ पे कि भैया आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और प्रत्येक देखो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं मैं। भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा है नहीं भरा हुआ, नहीं है, कौन सा छूटा हुआ है, सब कुछ ये खुद बताएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली आगामी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। अब क्या परिवर्तन किया गया है ये बता रहा है अपने को। देखो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शैक्षणिक योग्यता कैसे भरेंगे। पहली बात तो सबसे पहले तो लॉगिन, वही अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल आप खोलोगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे विकल्प पे क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पे जो अप्लाई नाउ है, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करने पर यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं, ठीक है ना, अगर आपने पहले दस्तावेज दर्ज नहीं कर रखे हैं तो सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा, जहां वह अपने शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकता है। ठीक है ना, अगर मान लो आपने पहले अपलोड नहीं कर रखे तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपको ऑटोमेटिक उस वाले पेज पे ले जाएगा। यदि अभ्यर्थी की ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है, ध्यान रखना अपडेट, वहां पे तो बिल्कुल दर्ज नहीं है, यहां अगर अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा। जैसे आप ओपन करोगे या अप्लाई नाउ पे तो एक पॉपअप संदेश, यानी बीच में एक छोटा सा मैसेज आता है ना, जिसको या तो आप काट भी सकते हो या उस पर क्लिक भी कर सकते हो। तो उस संदेश पर क्लिक करने पर सिस्टम अभ्यर्थी को ओटीआर डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां से वह अपनी ओटीआर डिटेल अथवा डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा। यानी ओटीआर या डॉक्यूमेंट्स में आप उस समय अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना वीडियो जो बीच में छोड़ के जाएगा ना, आज के 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद में वापस मैसेज करके पूछेगा सर ये गलती हो गई, ये क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे आरएसएसबी ने साफ कहा है कि भैया गलती, यहाँ जो कहा वो पत्थर की लकीर है, गलती की कोई संभावना, ये गुंजाइश नहीं है, ठीक नहीं होगी बाद में, इसलिए ध्यान से देख लेना। देखो अब किस किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओगे। पहली बात तो डीजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति, मैं ये भी बता रहा हूं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया बताऊंगा। जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर पहुंचेगा तो एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें उसके दस्तावेज डीजी लॉकर से प्राप्त करने की स्वीकृति ली जाएगी। और देखो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके, अब कैसे कैसे आप दर्ज कर सकते हैं। पहला तो डीजी लॉकर से भेज करके, यानी डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर एक्सेस करने पर अभ्यर्थी को एक पॉपअप संदेश प्राप्त होगा, सहमति देने पर उसे डीजी लॉकर सेवा पर ले जाया जाएगा। डीजी लॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज अभ्यर्थी एक क्लिक में डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर पेश कर देगा। मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स डीजी लॉकर पे है तो आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके एसएसओ आईडी पे आ जाएंगे। यदि डीजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है, मान लो कोई दस्तावेज कम है, तो उन संबंधित फील्ड्स की जानकारी अभ्यर्थी से डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी। यानी मान लो कि कोई मार्कशीट आपके डीजी लॉकर पे नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो वो चीज आप अलग से भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो। ध्यान रखना फाइनल सबमिट से पहले की बात बता रहा हूं मैं।
मैनुअली दर्ज करे। अब मान लो कोई कहे सर हमारा तो डिजी लॉकर पर अकाउंट ही कौन है या हमारा डॉक्यूमेंट्स कौन है, कहीं दिक्कत कौन है, अलग अलग हो जाए। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा भैया, तो अभ्यर्थी को एड एजुकेशन डिटेल बटन पर क्लिक कर सभी आवश्यक फील्ड भरने होंगे तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में, देखो अपेयरिंग वालों के लिए भी है, अपेयरिंग विकल्प का चयन करता है। मान लो कि कोई जैसे अभी अपेयरिंग में ही है, ठीक है ना, लेकिन किसी भर्ती का फॉर्म भर रहा है तो करना तो पड़ेगा ना, तो क्या करेगा वो, उसे साक्ष्य के रूप में, देखो अब आपको अपलोड तो करना पड़ेगा लेकिन साक्ष्य के रूप में क्या, जैसे मान लो कि आप सेकंड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ठीक है ना, क्या क्या आप दर्ज कर सकते हो, यानी जिस भी वर्ष में आप हो उससे पिछले वर्ष की अंक तालिका। अगर मान लो नहीं आप तो कह रहे हो सर मैं तो फर्स्ट ईयर में ही हूं, कोई बात नहीं, आपने प्रवेश ले लिया, उस प्रवेश फीस की रसीद, अब आप कहो सर मैं तो वो भी न करे हाल अब प्रवेश ही अब ले, कोई बात कौन है, उसके लिए भी आपको सत्यापित शपथ पत्र नोटरी से शपथ पत्र देना पड़ेगा कि भैया वह परीक्षा से पूर्व जो है शैक्षणिक अर्हता हासिल कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई करोगे आपको इस आधार पे बाहर कर दिया जाएगा कि भैया सर मैंने कहा था कि भैया मैं अप्लाई जो है हासिल कर लूंगा, तो आपको फॉर्म विड्रॉल करना पड़ेगा या तो, ठीक है ना, तो ये उनके पास सबूत रहेगा। चलो अब यहाँ पे एक और चीज समझो, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। देखो एक तो ये चीज समझो, अगर आपने गलती करी तो क्या होगा, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक एवं वाटरमार्क अथवा ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र या डीबार घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो कैसे आप भर सकते हो, अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वह अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा, यानी आप आवेदन पत्र भर सकते हो बाद में। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, डैशबोर्ड पर ओटीआर एवं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में की गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ये प्रविष्टियां आवेदन पत्र में स्वतः ही भरी हुई प्रदर्शित होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखना, ओटीआर से फेच होकर आने वाली सूचनाएं आवेदन पत्र में एडिट नहीं की जा सकेगी, समझ रहे हो ना, एडिट नहीं की जा सकेगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सूचना में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना को अपने ओटीआर में जाकर अपडेट करना पड़ेगा। यहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब यहां क्या बोल रहे हैं, ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज की सूचनाओं को एक बार संधारित करने के पश्चात एडिट नहीं किया जा सकता। अब देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, किसी भी ई मित्र वाले के भरोसे भी काम नहीं करना है अपने को, और बहुत इत्मीनान से, बहुत ईमानदारी से और बहुत आराम से काम करना है। क्या बोल रहे हैं, ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज की सूचनाओं को एक बार संधारित करने के पश्चात, यानी एक बार आपने डाल दी सूचना, 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दी, संपत्ति बाद में एडिट नहीं होगी भैया। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो ओटीआर से फेच की जाएगी, किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता आपको बाद में नहीं रहेगी। भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूपता एवं सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। एक और देखो, सहायता संबंधित सूचना, तो यहाँ पे तो ये जो भी आपको ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये इनसे कर सकते हो। आवेदन पत्र अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो, ओटीआर में जो आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो उनमें एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे लेकिन ये कह रहे हैं कि चलो कोई गलती हो सकती है, तो गलती में भी देखो सुधार का मौका जो दे रहे हैं ना वो पूरा नहीं दे रहे, समझना इस बात को, इसलिए गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान देवे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकेंगे। आपने मान लो ई मित्र वाले की गलती है या आपकी गलती है, आपके 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी थी, आपने स्कैन करके कंप्यूटर में डाल दिया, वहां पे लिख दिया 10th मार्कशीट, पता चला कि वो 10th मार्कशीट नहीं थी, वो तो केवल एक नॉर्मल कागज था किसी और का, किसी और की फोटो चढ़ गई, किसी और की मार्कशीट चढ़ गई, फिर आप कहोगे सर मेरी गलती नहीं है। इसने साफ साफ लिखा है, अर्थात ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एवं ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती माना जाएगा और उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है या आगामी परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। अभ्यर्थी कृपया संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन कर लेवे। साफ साफ इसने ये बात बोली है। इसके अलावा देखो एक और बात समझो, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, यदि अभ्यर्थी समस्त सावधानी के उपरांत भी, सारी सावधानियां उसके उपरांत भी ओटीआर प्रविष्टियों में कोई त्रुटि करता है तो उसे इन प्रविष्टियों में केवल मात्र एक बार स्वयं संशोधन, वन टाइम एडिट जिसको अपन बोलते हैं, की अनुमति होगी। किंतु लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखो, ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे किसकी अनुमति है? मान लो आपकी छोटी मोटी कोई पता वता कोई चीज गलती हो गई ना, नॉर्मल सुधारने का मौका देते हैं, मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गई, एक बार के उपरांत यदि, अब जब मान लो कि आपसे कोई मोबाइल नंबर गलत डल गया, डॉक्यूमेंट्स तो ये मौका ही नहीं दे रहा, तो उसके बाद भी कह रहा है एक बार के उपरांत यदि पुनः त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होती है, मान लो वन टाइम एडिट के बाद में भी आपने कोई गलती कर दी, तो फिर भैया आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास जाना पड़ेगा और उनके जो नियम है उनके आधार पे आप एडिट कर सकते हो। और उनके नियमों में भी मेरे हिसाब से एडिट का बहुत कम ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। तो भैया विशेष ध्यान रखना, हद से ज्यादा कि गलती ना करो, विशेष, ठीक है ना। सब लोगों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अभी बाकी है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है सबको स्टेप मतलब कंप्लीट वीडियो शेयर कर दो। पीडीएफ जाने के बाद में भी आपको पता लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बात चाहे क्लिप काट के भेज दो, टाइम नहीं है तो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। आगे समझो, यहाँ पे डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायता दस्तावेज पर ऑनलाइन उपलब्ध न होने वाले दस्तावेजों के लिए एक बार मैनुअल दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प। देखो डिजिटल नहीं है तो मैनुअल कर सकते हो आप। अब यहाँ पे समझो कैसे हर चीज को, वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ODV, ध्यान रखना नया चालू हो गया, कल क्या चालू हुआ है, वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ODV प्रक्रिया उम्मीदवारों के प्रवेश अनुभव को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह स्वचालित डेटा संग्रह या मैनुअल प्रविष्टि के माध्यम से शैक्षणिक विवरणों का त्वरित और सटीक सत्यापन सक्षम बनाती है। सत्यापन के बाद सिस्टम आवेदन पत्र में उम्मीदवार के शिक्षा अनुभाग को स्वचालित रूप से भर देगा, ऑटोमेटिकली भरने में आ जाएगा। इससे बार बार डेटा दर्ज करने की आवश्यकता एक तो खत्म हो जाएगी, आपको बार बार जैसे भी भरते हो ना आप 10th की डिटेल 12th की डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएगा सब कुछ। आवेदन प्रक्रिया के दौरान सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित होती है। दस्तावेज सत्यापित हो जाने पर आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे मैनुअल रूप में अपलोड किए गए दस्तावेज में संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन का प्रावधान होगा, ताकि एक बार सत्यापित हो जाने पर उन्हें सत्यापित माना जाएगा और आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे मान लो आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार दस्तावेज सत्यापन यानी ODV पूरे करने के चरण। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको, ठीक है ना। देखो लॉगिन करना है आपको, पहला चरण सबसे पहले भर्ती पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है SSO ID पे डाल के, और उसके बाद में जो भी आपका अपना जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आप ओपन कर लोगे। उसे ओपन करने के बाद में उम्मीदवार को सबसे पहले OTR विवरण भरना होगा। OTR विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल अनुभाग पे जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन देखो यहाँ पे आ गया, जैसे आप ओपन करते हो आपका यही खुलता है आजकल, ठीक है ना, जहाँ पे माई रिक्रूटमेंट गेट एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट डिटेल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट डिटेल का नया ऑप्शन एडिट कर दिया है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखो चरण 2 पे आ जाते हैं, जो पे सेकंड स्टेप में क्या बोल रहे हैं, यदि उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पृष्ठ पर योग्यता और अन्य विस्तृत दस्तावेज सहेजे बिना संबंधित भर्ती के अप्लाई नाउ पे क्लिक करता है। मान लो आपके डॉक्यूमेंट डिटेल नहीं भरी, कोई नया फॉर्म भर रहे हो, आपको पता ही नहीं किसी को, और उसने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, यानी किसी भी भर्ती का, जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, तो ये कह रहा है कि तो सिस्टम उसे आवश्यक जानकारी भरने और सहेजने के लिए स्वचालित रूप से उसी डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पृष्ठ पर पुनः निर्देशित कर देगा, यानी ऑटोमेटिक भेज देगा।
तो आप कैसे भी करो, आगे पीछे आपको जाना इसी पे ही है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड चरण में क्या बोल रहा है, यदि उम्मीदवार संबंधित भर्ती के अप्लाई नाउ विकल्प पर क्लिक करता है और उसके ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो उन्हें अपडेट करने के लिए एक पॉपअप संदेश इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट ऐसे संदेश दिखाई देगा कि योर ओटीआर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स डिटेल आर इनकम्प्लीट। तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आप या तो डिजी लॉकर पे या मैनुअल पे पहुंच जाओगे। अब देखो, जब उम्मीदवार दस्तावेज विवरण अनुभाग पर क्लिक करेगा तो उसे डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा। आपको इस प्रकार से एक संदेश दिखाई देगा डिजी लॉकर वालों के लिए, यदि आपके आवेदन प्रक्रिया और अधिक सरल सुरक्षित ये जिस प्रकार से अपडेट किए गए हैं, तो कोई भी प्रमाण पत्र जारी करता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया है, लेकिन अभ्यर्थी द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैनुअली अपलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज नवीनतम, सही और वैध है, यानी वैध होने चाहिए। ध्यान रखना, काटा बेटी मत कर देना। फिर आपको यह क्लिक करना पड़ेगा कि मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिए। आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ओडीवी पूरा करने के लिए आपको एक मोड चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मोड में क्या चुनना पड़ेगा, पहला मोड तो है कि आपका डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करने का। तो वहां पे क्या होगा, विवरण अनुभाग में प्रवेश करने पर एक पॉपअप दिखाई देगा जो उम्मीदवार को डिजी लॉकर सेवा पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मांगेगा। उम्मीदवार एक क्लिक से शिक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो दस्तावेज डिजी लॉकर में जुड़े हुए होने चाहिए। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद सत्यापित जानकारी स्वतः ही सिस्टम में भर दी जाएगी। अब देखो, जैसे कि क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल, डिटेल्स, बोर्ड, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। यदि डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करते समय कोई जानकारी अधूरी पाई जाती है, मान लो कि आपके परसेंटेज नहीं आए, ग्रेड नहीं आए या मार्क्स नहीं आए, तो उम्मीदवार को उन क्षेत्रों के लिए वह जानकारी मैनुअल रूप से भरनी होगी। तो आप ऐसा नहीं है डिजी लॉकर से आपने फेच किया, फेच करने के बाद में डायरेक्ट निपटा दिया काम ना। देखो, ये एआई से होगा, एआई से होगा। तो मान लो आपके 1998 का पासिंग ईयर है और इसने 2098 में ले लिया या 1999 में ले लिया, तो उसको आप एडिट करना अपने हिसाब से, ठीक है ना। डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध योग्य नहीं है, खासकर उन मामलों में जहां जारीकर्ता विभाग ने ओडीवी प्रक्रिया में अपेक्षित पूर्ण मेटा डेटा प्रदान नहीं किया। डिजी लॉकर पर नहीं है तो क्या करेंगे, पहली बात तो डिजी लॉकर दस्तावेज आपको पहले तो खाता बनाना पड़ेगा। उम्मीदवार को एक ओटीपी के माध्यम से अपनी ईमेल आईडी भी सत्यापित करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अगर डिजी लॉकर से बनना है तो इस प्रकार से डिजी लॉकर आपका खुल जाएगा, मोबाइल नंबर से साइन इन हो जाएगा और उस प्रकार से फिर आ जाएगा। देखो ये कि इश्यू डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट इश्यू है, जैसे 22 डॉक्यूमेंट इश्यू है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वैलिडिटी आ जाएगी, प्रपोजल आ जाएगा और यहाँ पे आपको अलाउ वाला बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दोगे आप लोग, ठीक है। और अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, ऊपर दर्शाई गई स्क्रीन पर कोष्टक में कैन बी एक्सेस्ड, है ना, एसेस्ड लिखे दस्तावेजों के नाम यहाँ दर्शाते हैं कि दस्तावेज संबंधित जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी किए गए। ऐसे मामले में क्या करना है, देखो उम्मीदवार को सबसे पहले तो अपने डिजी लॉकर खाते में आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट करना है। दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध हो जाने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। मान लो कि दस्तावेज ही पूरे नहीं तो क्या करोगे, लेकिन दूसरा ऑप्शन अपना सकते हैं, वो है मैनुअल रूप से दर्ज करने का। आप मैनुअली दर्ज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एड एजुकेशन डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे और सभी अनिवार्य फील्ड आपको भरने पड़ेंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन ग्रुप, लेवल, डिटेल्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, जो आप हमेशा हर एग्जाम में भरते हैं, उसको आप मैनुअली एक बार अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सेक्शन ओपन होगा, जहां पे देखो सबसे पहले तो एंटर एजुकेशन डिटेल में जैसे क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। इधर रोल नंबर आ जाएगी, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, रेगुलर है या नॉन कॉलेज है वो आ जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट ग्रुप आ जाएगा, सब्जेक्ट डिटेल आ जाएगी, ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा और कितने नंबर आए हैं, ग्रेड है, परसेंटेज है वो आ जाएगा, एडिशनल कोई सब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ जाएगा, यानी हर चीज आपकी आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने हैं।
100 KB से 400 KB के बीच, और उसके बाद में आपको सेव मैन्युअली पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक बार आपका एक क्लिक हो जाएगा तो आपकी एक मार्कशीट यहां से बढ़ने में आ जाएगी। उसके बाद इसी प्रकार से आपको आगे से आगे काम करना है। यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी को जोड़ने हेतु अनुरोध कृपया ईमेल आईडी पर भेजिए, कृपया ध्यान दें। यानी कि मान लो कोई आपको लगता है इसमें तो कर सकते हो, डिस्क्लेमर आ जाएगा कि भाई मैन्युअली अपलोड कर ओटीआर के डॉक्यूमेंट्स पेज पर सेव कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके बाद में कि भाई ये मेरे सब कुछ जानकारी सही है और अगर नहीं हुई तो नियमों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूं, जो भी है। और उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। टिप्पणी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि उम्मीदवार किसी भी योग्यता के लिए अपेयरिंग का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम वर्ष की कक्षा से संबंधित दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। योग्यता अनुभाग में शैक्षणिक विवरण प्राप्त करना है तो जब उपयोगकर्ता शिक्षा विवरण पृष्ठ पर अगले यानी नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करता है तो उसे एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें यह संदेश होगा, ठीक है ना, ये वाला ये संदेश होगा। देखो बहुत सारे की भी एक ही थोड़ी जुड़ेंगे। देखो, इस भर्ती के लिए मेरी शैक्षणिक योग्यता में संबंधित जानकारी मेरे ओटीआर से प्राप्त की गई है जिसे मैंने स्वयं जांच कर सत्यापित एवं अनुमोदित किया है। यदि किसी भी स्तर पर प्रदान की गई जानकारी गलत, अपूर्ण या भ्रामक पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार हूं। ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। और देखो इस प्रकार से कंप्लीट आ जाएगा। सेकेंडरी की मार्कशीट, कौन सा आपके विषय है, इस विश्वविद्यालय का नाम, जो भी आप भरते हो। अब यहाँ पे आपको ये मार्कशीट ही अपलोड करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा जो आपका ऑटोमेटिक भरने में आएगा। और अगर कोई विशेष डिवीजन है, ईडब्ल्यूएस है, मतलब वैवाहिक स्थिति, जन्म संबंधी विवरण, तो आदि दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ओटीआर डॉक्यूमेंट डिटेल में जाकर इनको सेव कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बाकी ये है ये, ठीक है ना। तो कंप्लीटली कहने का मतलब कि आपको ओटीआर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अब देखो ये तो मैंने आपको पूरा जो पीडीएफ आई है उनको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर आप तो एक ओटीआर को एडिट करके बताओ, ठीक है, एडिट करके बताओ कंप्लीटली मैनुअल स्टेप बाय स्टेप आपको, तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक डॉक्यूमेंट एडिट करके बताओ, हर चीज एडिट करके। अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो भैया देखो आपको करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को दबा के शेयर करो और कम से कम भी इस वीडियो पे 500 लाइक होंगे। कितने? 500 लाइक और 300 कमेंट अगर इस वीडियो पे आप करते हो इस चीज के लिए, तो मैं आपको सच में एक एक चीज एडिट करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहो शानदार। अभी द जेकेएम थ्योरी पे 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। रीट का एग्जाम आ रहा है तो भैया तैयारी शानदार चल रही होगी तो प्रैक्टिस भी शानदार चलाओ ना। सबसे शानदार टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान की, जैसे लेवल 2 गणित विज्ञान हो या कोई सा भी अदर सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, अदर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट, एसएसटी हो, हिंदी हो, कोई भी हो, वहां के लिए उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी लेवल में के लिए कंप्लीट है, लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए कंप्लीट अवेलेबल है। तो अभी इसी वक्त 50% डिस्काउंट का माहौल है, मजा उठा लो, ठीक है ना। जल्दी से द जेकेएम 3 ऐप डाउनलोड करो। बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपना, शानदार है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका। बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो आप करोगे, इसे बेल आइकन पे क्लिक कर देना। जय हिंद, जय भारत।